इसको समझो। और समझो का मतलब है बच्चा कि पूरे यूरोप में और दुनिया में राजतंत्र धर्म के आधार पर था। ओके, तर्क बुद्धिवाद का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, धर्म के प्रभाव क्षेत्र में कमी आई। तो लोगों ने, जब पोप पादरी कह रहा है कि सुनो सुनो सुनो, ये राजा हैं, इनको भगवान ने हमारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा है और हमारा धर्म है कि हम इनकी आज्ञा का पालन नहीं करें। समाज जब तक कट्टर धार्मिक है तब तक तो ये बात मान लेगी, लेकिन अगर समाज की सोच तार्किक वैज्ञानिक होने लगी तो ये बात मानेगी क्या? मान लो पीछे में गैलीलियो जी बैठे हुए, गैलीलियो को जानते हो, कोपरनिकस बैठे हुए, सब वैज्ञानिक थे, वो ये बात मानेंगे? बोलो। विज्ञान के विकास से गैलीलियो टाइप सोच लोगों की विकसित हो गई थी ना, तो पीछे वाले लोग बैठ के कहेंगे अच्छा अच्छा, राजा भगवान के प्रति बेवकूफ मत बनाओ पोप। जैसे जैसे लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक हो रही थी बच्चा, यूरोप में राजतंत्र के विरुद्ध, राजतंत्र का विरोध शुरू हो गया था। अब राजतंत्र की वैधता कमजोर हो रही थी, लोग नहीं मान रहे थे। ये 1500 ईस्वी के बाद से ही अंतिम 1600 ईस्वी सब शुरू हो चुका था। 1649 तक इंग्लैंड के पार्लियामेंट को हैंग पार्लियामेंट कहा जाता है, कहानी पढ़े हो? 1649 तक इंग्लैंड के पार्लियामेंट को हैंग, लटका हुआ पार्लियामेंट, मतलब कोई राजा स्थापित नहीं रहा, कोई राजा स्थापित नहीं रहा, क्योंकि आम जनता सोच तार्किक वैज्ञानिक हो गई थी। अब इस मान्यता को स्वीकार करने को पब्लिक तैयार नहीं थी कि राजा भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान ने राजा को हमारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा है। नो, बेवकूफ बना रहे। अब राजा की सत्ता को कैसे जस्टिफाई करो कि आप सभी लोगों का धर्म है कि आप राजा की आज्ञा का पालन करो? पब्लिक की सोच तार्किक और वैज्ञानिक होगी, पब्लिक इस बात को मानेगी क्या? आज थोड़ा पढ़ लिख गई हो तो पति कहे कि मैं परमेश्वर हूं, मानोगी? राजा भगवान का प्रतिनिधि है, लोग मानने को तैयार नहीं थे। और उसी पीरियड में एक और स्कॉलर हुआ 1940-50 के टाइम में, और उस स्कॉलर ने तर्क संगत तरीके से, अब उसको समझ में आ चुका था कि ये कह करके हम इस राजा जी की सत्ता को मान्यता नहीं दिला सकते हैं कि ये भगवान के प्रतिनिधि है। उसने कुछ और कहा, उसने कहा इंग्लैंड वासियों सुनो सुनो सुनो, हम सब लोग मनुष्य हैं जो मूलतः जानवर थे। ओके, जानवर के से विकसित होते होते हम मानव बने हैं, पैंट वैंट पहनने लगे। हम मूलतः जानवर हैं, और जानवर मूलतः वहसी होता है, बर्बर होता है। हम मूलतः एक बर्बर प्राणी है, वहसी प्राणी है, जानवर हैं। और हम लोग जैसे जानवरों को फ्री छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। फ्री छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, फिर तो हम अराजकता फैला देंगे। फ्री छोड़ के देखो, दिल्ली के किसी भी रेड लाइट पे रेड लाइट बिगाड़ दो, व्यवस्था बिगड़ जाएगी या बन जाएगी? ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सब एक दूसरे को तोड़ के जाना शुरू कर देगा। ये है हमारी मूल प्रवृत्ति, ये है हमारा मूल स्वभाव। हम मूलतः जानवर हैं, इसलिए हमारे को फ्री छोड़ा नहीं जा सकता। हमारे ऊपर नियंत्रण जरूरी है, एक नियंत्रण जरूरी है। और इस नियंत्रण को स्थापित करने के लिए राजा जी, पूरा करो वाक्य, इस नियंत्रण को स्थापित करने के लिए राजा जी जरूरी है, इसलिए राजा को स्वीकार करो। इस राजा के बिना समाज का काम नहीं चल सकता है, इसलिए शक्ति को स्वीकार करो, शक्ति को मान्यता दो, क्योंकि हम लोगों की भलाई इसी में है कि हम इनकी शक्ति को स्वीकार करें, क्योंकि बिना इसके कंट्रोल नहीं होगा, और बिना कंट्रोल के
हम जानवर बन जाएंगे। 1650 में निरंकुश राजतंत्र की संकल्पना को किसने रखा? उसी विद्वान ने रखा जिसका नाम था हॉब्स। सुना हुआ है नाम? हॉब्स, लॉक, रूसो का नाम सुने हो जीवन में? गुजरात में नहीं सुनी हो? हॉब्स, लॉक, रूसो, वो हॉब्स था। बड़े तर्कसंगत तरीके से इसने इंग्लैंड में राजा की शक्ति को मान्यता दिलवाने का प्रयास किया, क्योंकि उसी समय राजा की शक्ति का विरोध शुरू हो गया था, और विरोध नहीं होगा तो राज ताश नाश हो जाएगा। अब तर्कसंगत तरीके से लोगों ने राजा की शक्ति को मान्यता देना शुरू किया, और उसी इंग्लैंड में एक दूसरा विद्वान हुआ जिसका नाम था जॉन लॉक। और जॉन लॉक ने कहा कि हॉब्स भैया, आप मानव स्वभाव का गलत विश्लेषण कर रहे हो। ये सही है कि मानव जानवर है, बट जानवर भी दो तरह के होते हैं, एक भेड़िया, शेर, चीता, बाघ, और एक गाय। मानव गाय टाइप जानवर है, मानव सहयोगी टाइप जानवर है, बर्बर हबसी भेड़िया नहीं है। आपने मानव स्वभाव का गलत विश्लेषण किया है। मानव गाय टाइप जानवर है, और साथ साथ मानव एक विवेकशील प्राणी भी है। इसलिए अगर मानव को फ्रीडम दिया जाएगा, जो उसका मौलिक अधिकार है, मिलना चाहिए, तो मानव एक विवेकशील जीव है यार। वो हर काम को ऐसे करता है जिससे समस्या का समाधान हो, न कि बढ़े। इसी विवेकशीलता के बल पर हम खानाबदोशी जीवन से आज इस स्थिति में पहुंचे। हमने निरंतर अपने सामने आने वाली समस्याओं का समाधान किया। ये हमारा स्वभाव है। हम सहयोगी जानवर हैं, विवेकशील प्राणी हैं। हमारे ऊपर भरोसा करना चाहिए और हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए। ये हमारा मौलिक अधिकार है, निरंकुश राजतंत्र नहीं। इस तरह से लॉक ने हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र का विरोध किया और लिमिट डेमोक्रेसी समझते हो ना? पहली बात सीमित स्वतंत्रता, पूरा स्वतंत्रता नहीं, सीमित प्रजातंत्र। एक ही बार राजतंत्र से प्रजातंत्र नहीं, लिमिट डेमोक्रेसी का समर्थन किया। और इसी लॉक के विचारों पर आधारित इंग्लैंड में 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ और वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई।